जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता को कपूर पर दें ये 5 चीज़। माता काली उसी समय प्रसन्न होके आपको देगी स्वयं अपने रूप में दर्शन। जी हाँ भक्तों, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये उन भक्तों के लिए होने वाली हैं जो माँ काली के दर्शन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं माँ काली उनको रोज़ दर्शन दे, माँ काली उनसे बातें करे, माँ काली उनकी सभी परेशानियों को दूर करे। तो ये वीडियो भी उन्हीं भक्तों के लिए होने वाली है। और जो लोग अपने घर में माँ काली की पूजा पाठ करते हैं वही लोग माता काली को कपूर के ऊपर ये 5 चीज़ का भोग रोज़ देंगे। ठीक है, यदि मान लो आप ये भोग रोज़ देते हैं तो रोज़ ही माँ काली आपको स्वयं अपने रूप में दिखे करेगी। रोज़ माता के दर्शन कर पाओगे, रोज़ माता से बात कर पाओगे, रोज़ माता से किसी भी चीज़ की जानकारी ले पाओगे। लेकिन भोग भी माता को रोज़ ही देना पड़ेगा। काली माता को कपूर पर अगर आप ये 5 चीज़ चढ़ाते हैं तो उसी समय से ही माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। प्रसन्न होकर आपको देंगी अपने ही रूप में स्वयं दर्शन। जो आप रूप माँ काली का देखते हैं तस्वीरों में, मूर्तियों में, वही रूप माँ काली का आप हकीकत में देख पाएंगे ये चीज़ें चढ़ाकर। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं उन सभी भक्तों को मैं माँ काली के दर्शन कराने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप सभी भक्त जानते हैं माँ काली कुछ भक्तों को दिखाई देती भी है और कुछ भक्तों को नहीं भी दिखती है। कुछ भक्तों को माँ काली अपने अनेक रूपों में दिखाई देती, जैसे कन्या रूप या किसी औरत का रूप धारण करके या किसी बूढ़ी औरत का रूप धारण करके अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को माँ काली दर्शन देती रहती है। लेकिन यदि आप ये नहीं जानते हैं कि माँ काली का जो स्वयं रूप है जो हम मूर्तियों में तस्वीरों में देखते हैं, यदि हम वही रूप में माँ काली से बात करना चाहें, माँ काली के दर्शन करना चाहें तो कैसे करेंगे, यही मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कपूर पर माता काली को कुछ चीज़ें चढ़ानी पड़ेंगी। कैसे कैसे चढ़ानी है, यदि मान लीजिए आप अपने घर में माँ काली को रोज़ भी ना चढ़ाएं तो शनिवार के दिन भी यदि आप माता को ये चीज़ें चढ़ाएंगे तो माता काली आपसे पहली बार जब चढ़ाएंगे तो पहली बार में ही माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और पहले दिन से ही माँ काली के दर्शन होने आपको शुरू हो जाएंगे। माँ काली आपको अपने रूप में दिखे करेगी। जो रूप आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो वही रूप में माता आपसे बात करेगी। माता आपको हर चीज़ की जानकारी दे करेगी, जो पूछोगे वही आपको सच्चे वचन पर बताए करेगी। सबसे पहले ये चीज़ें चढ़ाने के लिए आपको 5 से 6 कपूर ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 5 चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज़ में आपको एक पान का पत्ता लेना है, डंडी वाला साबुत पत्ता। ठीक है, मतलब पत्ते जो होते हैं टूटे हुए भी मिलते हैं लेकिन आपको टूटा हुआ नहीं लेना है, आपको लेना साबुत डंडी वाला पान का पत्ता। दूसरी चीज़ में आपको एक लेना है सूखा गोला, माता की जो सबसे बड़ी भेंट होती है। तीसरी चीज़ में आपको 2 लेने हैं नींबू। ठीक है, और चौथी चीज़ में आपको 51 लेनी है लौंग, 50 और 1 51 लौंग। और 5वीं चीज़ में आपको लाल सिंदूर ले लेना है डब्बी वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो सूखा गोला है ये तो आप अपने ऊपर से उतारेंगे 7 बार, उतार के माता काली को कपूर के ऊपर चढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको सूखा गोला ही माता को चढ़ाना है कपूर जलाकर। ठीक है, जिस चीज़ में आप माता काली को अपने घर में भोग लगाते हैं उसी चीज़ में आपको माता को इन चीज़ों का भोग लगाना है। जिसमें भी आप खप्पर में या हवन कुंड में लगाते, जिसमें भी लगाते हैं उसी में ये भोग लगाना है। सबसे पहले अपने ऊपर से उतार के माता को सूखे गोले की भेंट देनी है। फिर उसके बाद जो पान लिया है आपने, पान का पत्ता, ये पत्ता आपको माता काली को चढ़ा देना है साबुत ही। ठीक है, पत्ता चढ़ाने के बाद जो 2 नींबू आपने लिए हैं, 2 नींबू को आपको चाकू से काट लेना है।
चक्कू से काट के इनको बिल्कुल अलग अलग कर देना है, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे से जुड़े नहीं होने चाहिए, पूरा अलग अलग आपको चक्कू से काट के कर देना है, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। इस तरीके से आपको नींबू को काट लेना है। 2 नींबू लेने हैं, दोनों को चक्कू से काट के अब जो आपने 51 लौंग ली है, 51 लौंग आपको दोनों नींबुओं में एडजस्ट कर देनी है, ठीक है। मतलब कि दोनों नींबुओं में आपको काट जो आपने लौंग ली है और नींबू को आपने काट लिया है, काट के उसके 4 टुकड़े बने हैं, 4 टुकड़ों में आपको 51 लौंग लगा देनी है। और याद रखिएगा जो भी आप लौंग लेंगे केवल फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अगर फूल वाली आपने नहीं चढ़ाई तो माता इसे प्रसन्न नहीं होगी, माता आपका ये भोग स्वीकार नहीं करेगी। तो याद रखिएगा कि आपको लौंग लेनी है तो फूल वाली लेनी है, जिस पे ऊपर फूल बना रहता है और साबुत होनी चाहिए, टूटी भी नहीं होनी चाहिए। अब 51 लोगों को आपको दोनों नींबू के मतलब काटोगे, 4 टुकड़े बनेंगे, चारों टुकड़ों में आपको 51 लौंग गाड़ देनी है। उसके बाद जो आपने सिंदूर लिया है, सिंदूर को आपको, सिंदूर की डब्बी ले रहे हो या पैकेट वाला जैसी भी ले रहे हो, आपको बस क्या करना है, सिंदूर को नींबू के ऊपर लगाना है, ठीक है। जैसे आपको सामने नींबू दिख रहा है, लौंग गड़ी भी दिख रही है, ऐसे ही सिंदूर लेना है चुटकी भर और नींबुओं के ऊपर चारों टुकड़ों पे आपको सिंदूर के लगा देना है। तिलक लगाने के बाद आपको चारों टुकड़े माता को कपूर के ऊपर भोग में दे देने हैं, ठीक है। अब जो आपके पास सिंदूर बचेगा आप उसे रख लीजिए, सारा सिंदूर नहीं चढ़ाना, केवल हमें जो नींबू है उस पर तिलक लगा के माता को भेंट में देना है। अब मान लीजिए अभी 5 चीज़ें माता काली को चढ़ा देते हैं तो उसी समय से माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको खुद अंदरूनी महसूस होएगा माता आपके आसपास है। याद रखिएगा जब आप ये चीज़ें माता को चढ़ाओगे उसी समय आपको महसूस हो जाएगा माता आपके आसपास आ गई है। और याद रखिएगा जिस दिन आपने ये चीज़ें चढ़ाई हैं उसी दिन से माता काली आपको अपने रूप में दिखने लगेगी, आपसे बात भी करेगी, आपको दर्शन रोज़ाना होने लगेंगे। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।